सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य के 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो क्वेश्चन आपको बेसिक से एडवांस तक लेवल के होंगे। इन क्वेश्चनों को यदि आप कर लेते हैं तो आपका टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक यह है कि ए यहाँ पर जो कार्य को करता है वह 9 दिनों में करता है और जो बी है वह पूरे कार्य को यहाँ पर 18 दिन में करता है। अब हम इन दोनों का यहाँ पर लेंगे एलसीएम। तो 9 और 18 का यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो होगा 18 और ये जो एलसीएम होगा यही होगा आपका टोटल वर्क यानी कि पूरा कार्य। तो यहाँ पर ए को यानी कि जो 9 दिन में कार्य करता है इसको यदि 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9 दूना 18 होगा, तो यह ए की क्षमता होगी यहाँ पर 2। इसके बाद बी को डिवाइड करेंगे यहाँ पर 18 को, तो यहाँ पर आएगा ए यानी कि जो ए की क्षमता है वो यहाँ पर है 2 और बी की जो क्षमता है वो यहाँ पर 1। क्वेश्चन ने कहा यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दोनों की क्षमता है उन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा और यहाँ पर जो टोटल वर्क है वो है 18। तो यहाँ पर 18 की डिवाइड हम 3 से कर देंगे, तो यदि दोनों एक साथ करेंगे तो उसका दिन निकल कर आ जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 3 छंग हो जाएगा 18, यानी कि यदि ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो जो पूरा कार्य है वह 6 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 दिन ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि राकेश, सुरेश और मोहन क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कोई काम कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक है राकेश, एक है सुरेश और एक है मोहन। राकेश जो है 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है और जो सुरेश है वह 12 दिनों में और जो मोहन है वह किसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करता है। अब हम यहाँ पर लेंगे इन तीनों का एलसीएम। तो तीनों का जो एलसीएम होगा वो यहाँ पर होगा 60। अब यहाँ पर हम 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 12 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और 15 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4। ये तो 6, 5 और 4 आ गया। ये राकेश, सुरेश और मोहन की कार्य क्षमता आ चुकी है और जो ये 60 है ये यहाँ पर है टोटल वर्क। तो हम टोटल वर्क में इन तीनों की कार्य क्षमता को हम डिवाइड करेंगे तो 6, 5, 11 और 4, 15, यानी कि यदि हम 60 में से 15 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो 15 चौको हो जाएगा 60, यानी कि यदि राकेश, सुरेश और मोहन तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य जो कंप्लीट होगा वो होगा 4 दिनों में। तो 4 दिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में, जबकि सी और ए 15 दिन में उसी कार्य को कर सकते हैं। तो यदि तीनों ए, बी, सी एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए ट्रिक है। यहाँ पर जो ट्रिक यह है कि यदि यहाँ पर ए और प्लस बी दोनों मिलकर जो है वह कार्य करते हैं 20 दिनों में और यहाँ पर बी और सी ये दोनों मिलकर कार्य को करते हैं 12 दिनों में और सी और ए ये दोनों मिलकर जो कार्य को करते हैं वो करते हैं 15 दिनों। अब हम इन तीनों का लेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो 15, 20 और 12 का जो एलसीएम होगा वह 60 होगा। अब 20 की डिवाइड 60 से करेंगे तो आएगा 3, 12 की डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और 15 की डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि ए प्लस बी की जो क्षमता है वो यहाँ पर 3 है, बी प्लस सी की क्षमता 5 है और सी प्लस ए की क्षमता यहाँ पर 4 है। यदि हम ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों क्षमता को देखें तो हमें यहाँ पर करने पड़ेगा 2 का डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर ए आया है और यहाँ पर भी ए आया, यानी कि ए 2 बार आया, बी भी 2 बार आया और सी भी यहाँ पर 2 बार आया।
तो 5 3 8 4 12। यहाँ पर हम 12 में करेंगे 2 का डिवाइड, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 छंग 12, यानी कि A प्लस B प्लस C की जो क्षमता होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 6। टोटल वर्क जो है वो यहाँ पर है 60। तो हम 60 की डिवाइड यहाँ पर 6 से कर देंगे तो दिन निकल कर आ जाएगा। तो 6 दाम हो जाएगा 60, यानी कि यदि A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो 10 दिन हमारा ऑप्शन में ए में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डालियाँ बनाती हैं। कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 20 डालियाँ बनाएंगी? और यह क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला यह है कि M1 D1 H1 अपान में W1 बराबर में M2 D2 H2 अपान में हो जाएगा यहाँ पर W2, जहाँ पर M1 जो है वो यहाँ पर है महिलाओं की संख्या और D1 है यहाँ पर दिनों की संख्या, और जो W है वो है कार्य की संख्या। यानी कि जो M1 का मान होगा वो होगा 8, जो D1 का मान है वो होगा 6, और H1 का मान होगा 10, और W1 का मान होगा 100। इसी प्रकार से M2 का मान होगा 8, D2 का मान होगा यहाँ पर 12, और जो H2 का मान होगा वही हमें निकालना है, और W2 का मान होगा 200 डालियाँ। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं सॉल्व। सबसे पहले यहाँ पर 8 इंटू में 10 और इंटू में 6 और अपान में हो जाएगा 100, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 8 इंटू में हो जाएगा यहाँ पर 12 और अपान में हो जाएगा 200। मान लेते हैं कि वह जो कार्य करते हैं वह x दिनों में x घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम 100 दूना 200 इसको डिवाइड करेंगे। इसके बाद 2 छंग 12, 6 से 6 कटेगा और 8 से 8 कटेगा। यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई वो निकल कर आ गई यहाँ पर 10। x का मान यहाँ पर आ गया 10, यानी कि वह जो प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डालियाँ बनाएंगी वह यहाँ पर 10 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 10 जो है ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सी है वो हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 28 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं, और 35 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी कितने मीटर लंबी सड़क बनाएंगे? तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 28 मजदूरों की संख्या, फिर वह काम करते हैं 8 घंटे में और 5 दिन में कंप्लीट करके 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। यहाँ पर जो M2 का मान होगा वो यह होगा कि 35 मजदूर मिलकर 10 घंटे काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी सड़क को और कितने मीटर लंबी सड़क को बना लेंगे? तो मान लेते हैं हम यहाँ पर x लंबी सड़क बना लेंगे, x मीटर लंबी सड़क बना लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो x का मान यहाँ पर आएगा 450 मीटर। तो यहाँ पर हमारा 450 मीटर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि 10 पुरुष या फिर 12 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी ट्रिक है। ट्रिक यह है कि आप एक वर्ड याद रखेंगे, उस वर्ड का जो नाम है, ट्रिक यह है कि आप याद रखेंगे और अपान में या, यानी कि सबसे पहले और वाला आएगा, उसके बाद आएगा आ वाला, या वाला। यहाँ पर जो और में है वो यहाँ पर है 5 पुरुष और 6 महिला, यानी कि सबसे पहले 5 पुरुष और अपान में है 10 पुरुष, यानी कि जो और ऊपर होगा और या वाला नीचे होगा, और प्लस इसके बाद यहाँ पर है 6 महिलाएं और 12 महिलाएं हैं। अब इसकी जो गुणा करेंगे वो हमें निकालना है दिनों की संख्या, और जो टोटल दिन है वो यहाँ पर है 10।
अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 होगा और 6 दूना 12 होगा। यहाँ पर आ गया 1/2 और यहाँ पर भी आ गया 1/2, तो आधा और आधा हो जाएगा 1। और यहाँ पर जो डी का मान आ गया वो यहाँ पर आ गया 10, यानी कि यहाँ पर हमारा 10, ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 6 पुरुष या फिर 2 महिलाएं या फिर 4 लड़के किसी काम को 77 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम और अपान में या से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है और में है एक पुरुष, तो 1 अपान में 6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान में 2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान में 4 और इसकी गुणा कर देंगे दिनों की संख्या से और टोटल जो दिन है वो यहाँ पर है 77। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है 1/6 और 2 है और 4 है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना यानी कि 2 प्लस में 2 छंग 12 यानी कि 6 और प्लस में 4 तियाँ 12 यानी कि 3 और जो इंटू में है यहाँ पर डी और इसके बाद है यहाँ पर 77 और 12 की मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगी। इसके बाद यदि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 9 और 2 11 और 11 के डिवाइड 77 से करेंगे तो 11 7 77 होगा, तो डी का जो मान आएगा वो आएगा 12 7 84, यानी कि डी का मान जो होगा वो होगा 84। तो 84 हमारा ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना कार्य शेष बचेगा। तो यहाँ पर जो ए काम करता है वह 10 दिनों में करता है और बी जो काम करता है वो यहाँ पर 15 दिन में करता है। अब हम यहाँ पर इन दोनों को लेंगे एलसीएम, तो 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो होगा यहाँ पर 30। 10 यहाँ होगा 30 और 15 दूना हो जाएगा 30। यहाँ पर जो टोटल वर्क है वो है 30 और इन दोनों की जो क्षमता है वो है 3 और 2। हमें निकालना है कि यहाँ पर 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, तो 3 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 5 और जो एक साथ काम किया वह 4 दिनों तक, तो टोटल जो काम होगा वो हो जाएगा 5 चौको 20, यानी कि 20 कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो बचा कितना कार्य, तो बचा वह कार्य जो हो जाएगा वह 10, तो 10 जो है वह 30 का कितना है, तो 10 बचा हुआ कार्य 30 का कितना है, तो यहाँ पर जो है वह 1/3 काम बचा है। तो हमारा 1/3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को 18 दिनों में एक साथ कर सकते हैं और ए जो है बी से 3 गुना अधिक कुशल है, तो बी अकेले कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर जो है वह ए और प्लस बी ये दोनों मिलकर जो कार्य को करते हैं वो 18 दिनों में कंप्लीट करते हैं और जो ए है और जो बी है, तो ए जो है बी से 3 गुना अधिक कुशल है, यानी कि यदि ए की क्षमता 3 है तो बी की यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 3 और 1 4। यदि हम टोटल वर्क की बात करें तो हमें 18 में से 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 18 चौक हो जाएगा 72, तो 72 यहाँ पर हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। हमें ज्ञात करना कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो बी की जो क्षमता है वो है 1, तो 72 में से हम 1 का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 72, यानी कि बी यदि अकेले कार्य करना चाहे तो उसे 72 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर हमारा 72 ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वह 2 3 और 5 के रेशियो में है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए जो है 20% कार्य कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। यहाँ पर ए और बी और सी है जिनकी कार्य क्षमता का जो रेशियो वो है 2:3:5 और यहाँ पर जो तीनों मिलकर कार्य को करते हैं वो करते हैं 6 दिनों में, और यहाँ पर जो इनकी कार्य क्षमता है वह हो जाएगी 5 3 8 और 2 10। अब यहाँ पर हम निकालेंगे TW यानी कि टोटल वर्क, तो टोटल वर्क होगा 5 3 8 2 10। 10 की मल्टीप्लाई यदि हम 6 दिन से कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा टोटल दिन, तो टोटल वर्क जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 60। हमें यहाँ पर निकालना है ए 20% कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 60 का जो 20% होता है वो होता है 12 और जो ए की क्षमता है वो यहाँ पर है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 दिन, तो 6 दिन हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।